एक समय की बात है। दक्षिण भारत के एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था आत्मदेव। वो केवल जन्म से ही नहीं बल्कि कर्म से भी ब्राह्मण था। वेदों और शास्त्रों का बड़ा ज्ञानी था और नियम से भगवान की पूजा अर्चना करता था। सूर्योदय से पहले उठ के नदी तट पर स्नान के लिए चला जाता और वहीं से सीधा मंदिर। अपना अधिकतर समय भगवान की भक्ति और लोगों की सहायता में व्यतीत करता। उसकी पत्नी बहुत ही अज्ञानी, धूर्त और दूसरों में कलह करवाने वाली स्त्री थी। उसका नाम था धुंधली। वो सुबह ही अपने घर से निकल जाती और आस पड़ोस में लोगों के घर जाके एक दूसरे का झगड़ा करवाती। ऐसा करने में उसे बहुत आनंद आता था। ब्राह्मण उसकी ऐसी आदतों से बहुत दुखी होता था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण को ये बात भी बहुत दुखी करती थी। जब भी वो अपनी पत्नी से कहता कि उन दोनों को मिलकर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए, तो पत्नी मना कर देती। वो ये सोचती थी कि अगर उसको संतान हो गई तो उसकी सुंदरता कम हो जाएगी और उसका बाहर आना जाना भी बंद हो जाएगा। ब्राह्मण को निस्संतान होने का दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। एक दिन वो हट करके भगवान की भक्ति में बैठ गया और ये प्रण लिया कि तब तक नहीं उठेगा जब तक उसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं मिल जाता। इसके चलते एक दिन उसे अंतर्मन से ये प्रेरणा हुई कि उसे एक गाय पालनी चाहिए और गाय माता का जो बच्चा होगा उसी को अपनी संतान मानकर उसका पालन पोषण करना चाहिए। ब्राह्मण ने इसे भगवान की इच्छा और प्रसाद समझकर स्वीकार किया और एक गाय ले आया। कुछ समय गाय माता की सेवा करने के बाद ये पता चला कि वो गाय भी उसकी पत्नी की तरह कभी माँ नहीं बन सकती थी। ये सुनकर वो बहुत दुखी हुआ। अगले दिन जब नदी में स्नान करने के लिए उतरा तो आगे ही बढ़ता गया। वो आत्महत्या करने जा रहा था। वहीं एक ऋषि नदी में खड़े होकर जल अर्पित कर रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण को आत्महत्या का प्रयास करते देखा और उसे बचाया। ब्राह्मण ने ऋषि से अपनी सारी कहानी कह डाली। ऋषि ने ब्राह्मण के मस्तिष्क की रेखाएं पढ़ ली और ये जान लिया कि उसे संतान प्राप्ति संभव नहीं। पर इस समय यदि ब्राह्मण से कुछ कहते तो वो आत्महत्या कर लेता। इसलिए ऋषि ने ब्राह्मण को एक फल दिया और कहा कि ये अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें जल्दी ही एक पुत्र प्राप्त होगा। ये सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हो गया और फल लेकर घर लौट आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वाक्य कह डाला और फल खाने को कहा। पत्नी अंदर ही अंदर चिंतित हो गई। वो बच्चा नहीं चाहती थी। उसने फल रख लिया और अपने पति से झूठ ही कह दिया कि सुबह स्नान और पूजा करके फल खाएगी। फिर वो अपनी बहन से मिलने चली गई और सारी बात उसे बताई। उसकी बहन उसी के जैसी छली और कपटी थी। उसकी बहन ने उसे एक सुझाव दिया। कहा कि मेरी गर्भ में एक बच्चा है, मैं वो तुम्हें दे दूंगी। तुम अपने पति से जाकर कह दो कि तुम माँ बनने वाली हो और 8 महीने ढोंग करो। 9वें महीने तुम मेरे पास आ जाना और जब बच्चा हो जाएगा तो उसे लेकर अपने घर चली जाना। मैं अपने परिवार से कह दूंगी कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। ये योजना सुनकर ब्राह्मण की पत्नी खुश हो गई। उसकी बहन ने कहा पर वो इस कार्य का मूल्य लेगी। तो पत्नी ने कहा वो जितना चाहती है उसका दुगना मूल्य वो उसे देगी। दोनों बहनें खुश हो गई। अगले दिन ब्राह्मण की पत्नी ने वो फल गाय को खिला दिया और कुछ दिनों में ब्राह्मण से कह दिया कि वो माँ बनने वाली है। ब्राह्मण बहुत खुश हो गया। जब 8वां महीना आया तो वो अपनी बहन के घर चली गई।
और जब बच्चा पैदा हुआ तो वो उसे लेकर अपने घर आ गई। ऋषि का दिया हुआ फल खाकर गाय भी गर्भवती हो गई थी। धुंधली की बहन और गाय दोनों ने एक ही दिन एक एक पुत्र को जन्म दिया था। पर उस दिन एक अजीब घटना हुई। ब्राह्मण का पुत्र बहुत ही कुरूप पैदा हुआ और गाय का पुत्र बहुत ही सुंदर और मनुष्य रूप में पैदा हुआ। केवल उसके कान ही गाय के थे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ही ये देखकर आश्चर्य में थे। पर ब्राह्मण इतना प्रसन्न था कि उसने अपने पुत्र के कुरूप को अनदेखा कर दिया और अपने और गाय के बेटे को एक समान पालने लगा। धुंधली की बहन के पुत्र का नाम धुंधकारी रखा गया और गाय के पुत्र का गौकर्ण। ब्राह्मण की पत्नी धुंधकारी का अधिक ध्यान रखती और गौकर्ण को बचा हुआ और बासी खाना देती। पर ब्राह्मण दोनों बालकों को एक सी शिक्षा दे रहा था। उसके मन में दोनों पुत्रों को लेकर कोई भेदभाव नहीं था। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, धुंधकारी दुष्ट और दुराचारी बनता गया। लोगों का अपमान करना, दूसरों के हक का अपने पास रख लेना, जुआ खेलना इत्यादि उसमें सभी अवगुण थे। और दूसरी ओर गौकर्ण सदाचारी और संस्कारी बना। ब्राह्मण की तरह भक्ति करता और लोगों की सेवा करता। समय के साथ ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तब तक दोनों बालक बड़े हो चुके थे। धुंधकारी अपनी माँ को बहुत तंग करता था। बार बार पैसे मांगता और जाकर जुआ खेलता। यदि वो ना देती तो उसका अपमान करता और कभी कभी उसे मार भी देता। ये देखकर गौकर्ण बहुत दुखी होता। उसके लिए तो ब्राह्मण पत्नी उसकी माँ ही थी। एक दिन धुंधकारी मदिरा पी के एक वेश्या को घर ले आया। जब उसकी माँ ने उसे अंदर आने से मना किया तो उसने एक सोटी उठाकर अपनी माँ के सर पर दे मारी, जिससे उसकी माँ की मृत्यु हो गई। इस बात का धुंधकारी को ज़रा भी अफसोस नहीं हुआ। उसने कुकर्म करने नहीं छोड़े, बल्कि माँ के देहांत के उपरांत और बिगड़ गया। और एक दिन एक साथ कई वेश्याओं को घर ले आया। वे सब वेश्याएं उसके व्यवहार से बहुत तंग होती थीं। एक दिन सब लड़कियों ने मिलकर योजना बनाई और उसको जान से मारकर भाग गईं। अपने भाई को मरा हुआ देख गौकर्ण बहुत दुखी हुआ। अब उसके पास केवल उसकी गाय माँ ही रह गई थी। एक दिन जब वो रात को सो रहा था, धुंधकारी उसके सपने में आया और कहा कि मेरे बुरे कर्मों के कारण मैं प्रेत बन के भटक रहा हूँ और भूख प्यास से तड़प रहा हूँ। तुम मेरे भाई हो, कृपया मेरी मुक्ति का कोई साधन करो। जब गौपुत्र सुबह उठा तो वो एक ऋषि के पास गया और ऋषि को अपना सपना सुनाया। ऋषि ने गौपुत्र से पूछा कि क्या तुमने अपने भाई का अंतिम संस्कार विधि विधान से पूर्ण किया था? तो उसने बोला, हाँ ऋषिवर, मैंने इसका अंतिम संस्कार सही प्रकार से किया था और श्राद्ध भी पूरे विधि विधान से गया जी में किया था। ये बात सुनकर ऋषि चिंतित हो गए। उन्होंने अंतर्ध्यान होकर सूर्य देव से प्रेरणा ली और गौकर्ण से कहा कि यदि गया जी में संस्कार करने के बाद भी उसकी आत्मा प्रेत बन के भटक रही है तो केवल भगवान विष्णु ही उसे मुक्ति दे सकते हैं। तुम अपने घर में सत्यनारायण की कथा का आयोजन करो और सब गांव वालों को बुलाकर भगवान विष्णु की पूजा करो। परंतु
एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे भाई का प्रेत पूरी कथा अवश्य सुने। गौपुत्र ने ऋषि को प्रणाम कर उनका धन्यवाद किया और घर आकर कथा के आयोजन में जुट गया। गांव के सब लोगों को आमंत्रित किया। भगवान की नई मूर्ति बनवाई, पूजा प्रसाद इत्यादि सभी चीज़ों को एकत्रित कर लिया। केवल एक ही बात की परेशानी रह गई। उसके भाई की आत्मा क्योंकि प्रेत बन चुकी थी, वो कथा में टिककर बैठ नहीं पा रही थी। और यदि वो प्रेत कथा नहीं सुने तो मुक्ति कैसे हो। तो एक 7 गांठ वाला बांस लाया गया और वायु रूप धारण करके प्रेत उस बांस के अंदर बैठ गया। कथा शुरू हुई। जैसे जैसे कथा का एक दिन पूरा होता, बांस की एक गांठ फट जाती। एक एक करके 7 दिन तक कथा चली और एक एक करके 7 गांठें फटती गई और धुंधकारी का प्रेत एक दिव्य आत्मा बनकर बाहर निकल आया। सबने मिलकर भगवान विष्णु की आरती की। जैसे ही आरती संपन्न हुई, वहाँ साक्षात विष्णु भगवान प्रकट हुए। सबने भगवान को झुककर नमस्कार किया। भगवान के दर्शन पाकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने गोकर्ण से कहा, तुमने इस कथा का आयोजन जिस इच्छा से किया था, मैं तुम्हारी वो इच्छा पूरी करता हूँ। तुम्हारा भाई एक महाकुकर्मी मनुष्य था, परंतु अब मैं उसे क्षमा करके मुक्ति दान देता हूँ। ये सुनकर दोनों भाई प्रसन्न हो गए और भगवान का धन्यवाद किया। परंतु वहाँ आए गांव के लोग विचार में पड़ गए। उन्होंने भगवान से कहा कि हे भगवान, कथा तो हमने भी सुनी है, फिर इस महापापी को ही मुक्ति क्यों? हम सबको भी मुक्ति का वरदान दीजिए। तो भगवान ने मुस्कुराकर गांव वालों से कहा, ये मुक्ति उसे केवल कथा सुनने के फल में ही नहीं मिली है, बल्कि उस कथा का चिंतन एवं मनन करने से मिली है। तुम लोगों ने कथा को केवल एक औपचारिकता से सुना और कथा सुनते ही अपने अपने घर जाकर अपने कामों में लग गए। परंतु इस प्रेत ने यहीं बैठकर 7 दिन कथा का चिंतन किया, जिससे इसका मन निर्मल होता गया और इसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो गए और अब इसे मुक्ति की प्राप्ति हो गई। इतना कहकर भगवान लुप्त हो गए। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हम कोई कथा या सत्संग सुने तो उसका चिंतन करें, उस पर विचार करें, कथा से सीख लेकर अपना जीवन सत्य की ओर करें और धर्म के मार्ग पर चलें। धन्यवाद।